मेंटल हेल्थ की आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बात हो रही है, लोग इसके ऊपर थोड़ा खुल के भी बात कर रहे हैं, तो अब आजकल मतलब शिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी बड़ा मुझे कुछ अरसे में 2-3 दोस्तों से ऐसे ये सुनने में मिला। तो इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा बताएंगे? देखें, स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ अ स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसमें कहा यह जाता है कि अगर इंसान रियलिटी कांटेक्ट उसका कमज़ोर हो जाए, यानी वो दिन को रात और रात को दिन कहना शुरू कर दे, या वो ये शक करना शुरू कर दे कि लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, या लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या लोग मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कुछ मेरे बारे में, तो 3 4 5 तरह की साइकोसिस होता है, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया के तौर पे भी डिफ़ाइन करते हैं। वो ग्रैंडर फीलिंग ऑफ ग्रैंडर हो सकती है कि आई एम वेरी ग्रेट एंड मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। फियर ऑफ रेफरेंस होता है कि लोग हमेशा मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। फियर ऑफ परसिक्यूशन होता है कि लोग जो है मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। मैं ना थोड़ा सा जो DSM के डायग्नोसिस हैं एज ए साइकोथेरेपिस्ट, मैं थोड़ा सा उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर शख्स सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ है, सोसाइटी की जो हेल्थ है, उससे रिएक्ट कर रहा होता है। वो भी एक एनवायरनमेंट है। अगर मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहूँगा जहाँ कार्सिनोजेनिक एयर में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो मेरे लंग्स इफ़ेक्ट होंगे। इसी तरह मैं अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रहूँगा जिसमें इंसाफ नहीं हो रहा, जिसमें लाकानूनियत है, जिसमें डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, वो बच्चा अपने आप से पूछता है मैं क्यों गरीब हूँ। मेरा हमसाया जो है वो गाड़ी में जाता है और मेरा बाप जो है वो उसका ड्राइवर, वो उसको छोड़ने जाता है, ऐसा क्यों है। तो जब सवाल इस तरह के उठते हैं लोगों के जहन में, तो वो उनको गुस्सा भी आता है, वो अपनी ज़ात के बारे में भी राय कायम कर लेते हैं, वो सोचते हैं अल्लाह ताला से भी नाराज़गी हो जाती है और शुक्रगुजारी कम हो जाती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ सीन एज disconnect with society, but from an existential point of view this could be also a symptom of sickness in the society at large। ठीक है, तो मतलब उस बंदे को क्यों नहीं बीमार कहते जो कि कानून, जो कि टैक्स पेयर है, और वो जो टैक्स पेयर के पैसे जो हैं वो इस बेतहाशा अफ्तारी डिनर पे खर्च कर देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने चांद देखना है। 2000 बंदे की हैं तो 200 बंदे की हैं, 400 बंदे की अफ्तारी कर रहे हैं, वो इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने चांद देखना है, और टैक्स पेयर के पैसे से। उसको हम क्यों नहीं सिकनेस कह रहे सोसाइटी की, जो कि गरीब मुल्क है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो बेतहाशा पैसे, 4 गाड़ियाँ आगे 4 गाड़ियाँ पीछे, और सबसे महंगी गाड़ियाँ, उसका पेट्रोल, उसके की तनख्वाह, उसके पुलिस वालों की तनख्वाह, सारी चीज़ है वो उसने A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, और सारी की सारी ट्रैफिक जिस अस्पताल की एम्बुलेंस से शामिल हैं, बच्चों को स्कूल में बच्चे आने जाने वाले शामिल हैं, बेतहाशा लोग खड़े सड़कों पे इंतज़ार कर रहे हैं। उस बंदे को हम क्यों नहीं बीमार कहते? वो भी तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी है। ठीक है, सो सोसाइटी की जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है उसकी नाइंसाफ़ी के ऊपर भी तो इंसान रिएक्ट करता है ना। तो वो मिसाल के तौर पर होता ही है, एक बच्चा है वो क्रिकेट खेलना चाहता है, उसका बाप कहता है कि नहीं तुम क्रिकेट ना खेलो, तुम सिर्फ किताबें पढ़ो, तुम क्रिकेट तुमने नहीं खेलना। उसको जी चाहता है मैं क्रिकेट खेलूँ, बाप कहता है नहीं तुम सिर्फ किताबें पढ़ो। तो वो बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है। वो क्यों फ़ेल होता है? वो इसलिए नहीं फ़ेल होता कि वो नालायक है, वो इसलिए फ़ेल होता है वो बाप को पनिश कर रहा है कि तुमने मुझे नहीं करने दिया जो मैं चाहता था, तो ठीक है मैं भी नहीं करता जो तुम चाहते हो। तो बाप बीमार है या बेटा बीमार है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये चीज़ किसी को करने ही नहीं दी जा रही, उससे ज़बरदस्ती कुछ और कराया जा रहा है, और वो ना करे अगर, तो बीमार कौन है? तो एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन भी है हमारे सामने जो कि हमें सोचना चाहिए। तो एक मिसकॉन्डक्ट भी है, DSM-5 बना लें, DSM-4 बना लें, इसका मकसद एक ही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ बिके। ये नहीं पूछना किसी ने कि सोसाइटी क्यों बीमार है, इंसाफ क्यों नहीं हो सकता। दुनिया में अगर अनाज मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं कि हर बंदा, हर 8 बिलियन 10 बिलियन जितने भी पॉपुलेशन है, हर बंदा पेट भर के खाना खा सकता है, तो वो क्यों नहीं हम कर रहे? हम क्यों अपने वेपन्स ही बेचना चाहते हैं? हम सिर्फ ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हर शख्स जो है, जो मेरा मज़हब है उसी मज़हब का हर शख्स हो, और जो मेरे मज़हब में नहीं है वो उसको फना कर दें? क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं? हम यकीन नहीं रखते कि रब नहीं बनाया है सबको। तो इस बहुत बीमारियों की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, और ज़्यादा वजूहात ये हैं जिनका मैं आप जिक्र कर रहा हूँ। तो सोसाइटी इज़ सिक
इन सिक सोसाइटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव हेल्दी पीपल। अच्छा, ये सोसाइटी की आपने बात की, ये बिल्कुल मैं तो जैसे मुझे ऐसे लगता है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन अगर पिछले 5-6 साल से देखें तो समहाउ ओवरऑल जो एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस हर वक्त, एक हालत जंग, और मतलब है एक, फिर उसके साथ एक इकोनॉमिक बड़ी सख्त किस्म की सिचुएशन। अच्छा, और पता नहीं इकोनॉमिक सिचुएशन जितनी है उससे ज़्यादा शायद मतलब बात भी, तो ये मतलब इसमें मुझे लग रहा है कि हर बंदा ऐसे जैसे बहुत ही परेशान कर रहा है। मतलब है वो मतलब आपको लगता है कि पिछले 4-5 साल में ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है? जी बिल्कुल। देखें, मेरा ख्याल ये है, मतलब आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन एंड माई ओपिनियन इज़ नॉट नेसेसरली द फैक्ट। ठीक है, आई एम एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन। अभी मिसाल के तौर पे हम मुफ्त आटा बांटते हैं, एक ट्रक भर के आ जाता है, मुफ्त आटा बांटते हैं, और कितने लोग जमा हो जाते हैं, बेतहाशा लोग जमा हो जाते हैं, और वो घंटों खड़े हैं वहाँ। इसका मतलब टाइम की कीमत से ज़्यादा कीमत आटे की बोरी की है। जिस सोसाइटी में आटे की बोरी के लिए 2 घंटे या 4 घंटे खड़ा रहना पड़े एक बंदे को, और इस यकीन से भी नहीं कि उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, का आईडी कार्ड जिन्होंने लिया है वो उसको अप्रूव भी करेंगे कि नहीं करेंगे कि इसको हाँ तुम्हें आटा तुम्हारा बनता है या नहीं बनता, और वो फिर आटे में की 20 बोरियाँ या 40 बोरियाँ वहाँ बांट के आटा कहीं और चला जाएगा। तो क्या जिसके पास आटा नहीं है उसको फिर हक नहीं पहुँचता कि अगर एक भरी हुई किसी जगह पे गोदाम में आटे की बोरियाँ पड़ी हैं तो वो कोशिश, उसकी ख्वाहिश हो कि मैं भी यार एक बोरी किसी और तरह से ले आऊँ यहाँ से। तो सोसाइटी से क्या है, या ये क्रिमिनल है या सोसाइटी क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इलाज क्या है इसका? इलाज ये है, हाथ बांध के हर एक डिसीजन मेकर के सामने कोशिश करें कि आपकी सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द इंसाफ हो, जस्टिस हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो जुडिशियस हो, वसाइल की तकसीम जो है वो मुनसिफाना हो, हर एक को खुराक मिले, बेसिक हक तो उसको दे दो, जीने का हक तो दे दो। और अगर हमने सिर्फ एक्यूमुलेट वेल्थ ही करनी है तो और ज़्यादा लोग गरीब हो जाएंगे, क्योंकि वेल्थ फाइनाइट है। सो इफ आई एक्यूमुलेट ऑल द वेल्थ दैट नोबडी एल्स विल हैव एनी वेल्थ, फिर हम क्या करेंगे? फिर जो घर बनाएंगे उसकी दीवारें बहुत ऊंची कर लेंगे, फिर 4 गार्ड भी बाहर खड़े कर देंगे, क्योंकि हमें उनसे डर लग रहा है जिसके पास नहीं है कि वो मेरे से ना आके छीन ले। नहीं तो दीवार ऊंची करने की क्या ज़रूरत है? खुराक चोरी होने का खदशा उसी वक्त है जब हमें पता हो कि हमने वसाइल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिससे कुछ लोग हैं जिनके पास कोई वसाइल नहीं है। नहीं तो वैल्यूज़ तो ये है ना कि ईमानदारी, शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्यार देना, अप्रिशिएट करना, साथ लेके चलना, ये चीज़ें ज़िंदगी में अहम है। अच्छा, और ये कि तरक्की की हम बात करते हैं तो अगेन फिर मुझे ऐसे लगता है कि बजाय तरक्की करने के शायद हम पिछले कुछ सालों में तो डिटीरियोरेशन की तरफ गए, जिसमें कि कल्चरल, सोशल वैल्यूज़ और इनके ऊपर तो बेतहाशा डिटीरियोरेशन हो गई। एब्सोल्युटली। देखें, चर्चिल से पूछा किसी ने कि जी जो इतनी जंग चल गई है और ये जर्मनी ये कर रहा है तो ये कौम का, मुल्क का क्या बनेगा? तो उसने कहा कि भाई आप ये बताएं मुझे कि जो बरतानिया की जो अदालतें हैं उनसे इंसाफ मिल रहा है आपको? तो उस बंदे ने कहा जी बरतानिया की अदालतों से तो इंसाफ मिल रहा है। उसने कहा जब तक बरतानिया की अदालतें इंसाफ देती रहेंगी हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त कोट है ये, आप तलाश कर लेंगे चर्चिल का नाम लेके तो आपको उसके ऊपर ये मिल जाएगी। सो बड़ी खूबसूरत बात है कि इंसाफ, कामयाबी और तरक्की वो है कि इंसाफ का बोलबाला हो। कामयाबी या तरक्की ये नहीं है कि हर बंदे के पास पर्सनली $1 बिलियन हो या $1 मिलियन हो या $10 भी हो। इंसाफ ये है कि क्या हैव्स को हैव नॉट का एहसास है, क्या हम मुल्क में जितने भी लोग बसते हैं वो अहम हैं, क्या उनकी ज़िंदगी, उनकी खुशियाँ, उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन, उनका हस्पताल, उनका इलाज, कौम के लिए, मुल्क के लिए जो कि मिनिमम आजकल 30% टैक्स है, उस टैक्स से पूरा नहीं हो रहा तो क्या मसला है? फिर कहाँ जा रहे हैं वो पैसे?